दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक व्यापारी की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। कैसे उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की और उसने अपनी पत्नी के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया। इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, कमलपुर नाम का एक शहर था। वहां पर चुन्नी दत्त नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम मंजरी था। मंजरी बेहद खूबसूरत थी। वह व्यापारी अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता। उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत को हमेशा पूरा करता था। व्यापार के सिलसिले में उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता। वह जिस भी शहर जाता, वहां की प्रसिद्ध वस्तु अपनी पत्नी मंजरी के लिए अवश्य लाता। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में लंबे समय तक के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, जब तक मैं व्यापार करके वापस आऊं तब तक तुम सावधानी पूर्वक सकुशल रहना और मेरा इंतजार करना। मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो, हमारे नौकरों को कहना, वे तुम्हें अवश्य ला कर देंगे। मंजरी कहने लगी, ठीक है स्वामी, परंतु जल्दी आइएगा। चुन्नी दत्त ने कहा, हाँ जरूर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊं। जब चुन्नी दत्त चला गया तो वह छत पर जा पहुंची और दूर जाते पति की ओर देखती रही। जब पति नजरों से ओझल हो गया तो वह जैसे ही नीचे आने को मुड़ी, वैसे ही बगल के मकान की छत पर एक ब्राह्मण युवक को देखकर वह चौंक पड़ी। वह ब्राह्मण युवक भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जब मंजरी कमरे में आ गई तो वह उसके ख्यालों में खो गई। मंजरी सोचने लगी, काश यह युवक मेरा प्रेमी बन जाए तो कितना आनंद आएगा। फिर वह सोचने लगी, मैं तो एक व्याहता हूँ, वह क्यों मेरे रूप चाल में फंसेगा। मंजरी इन्हीं कल्पनाओं में खोती रही। कई दिन गुजर गए। एक दिन एक दासी मंजरी के पास आई और बोली, मालकिन, आज आपका चांद सा चेहरा उदास क्यों है? क्या आपको मालिक की याद सता रही है? अपनी दासी की बात सुनकर मंजरी कहने लगी, नहीं सखी, मैं तो कमलाकर की विरह वेदना में तड़प रही हूँ। जब से मैंने उसे देखा है, बस उसे पाने की चाहत मेरे दिल में उमड़ रही है। वह दासी कहने लगी, कौन कमलाकर, जो हमारी पड़ोस में रहता है? मंजरी बोली, हाँ सखी, वही। उस दासी ने कहा, ओह, तो यह बात है। अगर आप कहें तो मैं कमलाकर को आपके पास ले आती हूँ। इस समय मालिक भी नहीं है, ऐसे में आपका दिल भी बहल जाएगा। मंजरी बोली, जा सखी, तू फौरन उसे बुला ला। अब तो उसके बिना एक भी क्षण नहीं रहा जाता। अभी गई और अभी आई मालकिन। कहने के साथ ही वह दासी फौरन कमलाकर के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने वहां पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। तब दासी सोचने लगी, शायद घर में कमलाकर नहीं होगा, इसीलिए अब तक द्वार खुला नहीं है। अभी वह सोच ही रही थी कि अचानक से दरवाजा खुलता है और वहां से एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई देती है। बूढ़ी औरत उस दासी के पास आकर कहती है, कहिए, क्या काम है? उस दासी ने कहा, मुझे कमलाकर से मिलना है। इतने पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, वह तो कई दिनों से घर में गुमसुम सा पड़ा है, ना जाने उसे क्या हो गया है। ना कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है, बस टुक टुक करके
खिड़की की ओर देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो किसी की याद में पागल हो गया है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है। दासी सब कुछ समझ गई थी। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, ओह, मुझे उसका कमरा बता दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, आइए। और फिर यह कहते हुए बूढ़ी औरत दासी को उसके कमरे तक छोड़ आई। जब वह औरत कमरे से बाहर चली गई तो दासी ने देखा कमलाकर एक ओर बैठा दीवार को घूर रहा था और रह रहकर हाय प्यारी कहकर बड़बड़ा रहा था। थोड़ी देर दासी सब कुछ सुन रही थी। फिर उसने कहा, सुनिए महाशय। कमलाकर ने चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, जी कहिए। तब उस दासी ने कहा, मुझे लगता है मेरी मालकिन मंजरी के समान आप भी विरह वेदना से पीड़ित हैं। इतना सुनकर कमलाकर ने कहा, क्या मंजरी भी विरह वेदना से तड़प रही है? वह दासी कहने लगी, हाँ, मालकिन भी आपके विरह में तड़प रही हैं। आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हैं। मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। कृपा करके आप मेरे साथ चलें। इतना सब जानकर कमलाकर मंजली से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। वह तुरंत उठा और कपड़े पहने तैयार होकर उस दासी के साथ मंजरी से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। कुछ देर बाद वे दोनों उस व्यापारी के नौकरों से छिपते छिपाते मंजरी के कक्ष में पहुंचे। उसी क्षण दूसरी दासी भी पास आकर खड़ी हो गई। मंजरी विरह वेदना न सह पाने के कारण मर गई थी। मंजरी को मरा हुआ देखकर कमलाकर बहुत जोर से रोने लगा। कुछ देर बाद रोते रोते उसने यह कहा, हाय, अब मैं जीकर क्या करूंगा। इतना कहने के साथ ही कमलाकर भी गिर पड़ा और देखते ही देखते वह शांत हो गया और वह भी मर गया। यह खबर पूरे नगर में हवा के समान फैलने लगी। हर जुबान पर बस एक ही चर्चा थी कि दोनों मोहब्बत में अमर हो गए। अब व्यापारी का क्या होगा? जब वह आएगा और उसे अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता चलेगा तो वह यह सब कैसे सहन कर पाएगा? सभी लोग बेसब्री से उस व्यापारी के आने की राह देख रहे थे। 2-3 दिन तक दोनों के शवों को संभाल कर रखा गया। सभी लोग व्यापारी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर जब व्यापारी वहां आया और लोगों ने उसे सब कुछ बताया, उसने दोनों की चिता सजी हुई देखी और वह कहने लगा, अब मैं जीकर क्या करूंगा? मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं मंजरी से बहुत प्यार करता था। भले ही उसने मुझे धोखा दिया, परंतु उसके बिना तो मेरा जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं भी अपने जीवन को त्याग दूंगा। आसपास के लोगों ने व्यापारी को बहुत समझाया। लोग कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो बेवफा थी। उसने तुम्हारे रहते हुए किसी और से मोहब्बत करने की जुर्रत की है। तुम उस बेवफा के लिए अपने आप को क्यों मार रहे हो? तुम्हारा व्यापार दूर दूर तक फैला है। तुम्हारा विवाह तो फिर से हो जाएगा। तुम ऐसा मत करो, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बाद तुम्हारी जायदाद को कौन संभालेगा? सभी लोग व्यापारी को समझाते रहे, तरह तरह की बातें करते रहे, परंतु व्यापारी तो जैसे पत्नी के वियोग में पागल हो गया था और वह देखते ही देखते उन चिताओं पर चढ़ गया और जलकर राख हो गया। उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। चुन्नी व्यापारी ने बहुत बड़ा बलिदान किया। वह इस बात को जानता था कि उसकी पत्नी किस कारण मरी है, परंतु पत्नी की जुदाई न सह पाने के कारण वह अपने प्राण दे बैठा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी कैसी लगी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।